भारत एक ऐसा देश जिसने आज़ादी के बाद अनगिनत चुनौतियां देखी, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और यहाँ तक कि विचारधारा के नाम पर भी। पर इनमें से एक ऐसी चुनौती थी जिसने दशकों तक देश के अंदरूनी हिस्सों को लहूलुहान किया। एक ऐसी विचारधारा जिसने बंदूक की नोक पर इंसाफ मांगा, पर हजारों मासूमों की जान ले ली। यह कहानी है नक्सलवाद, जिसे अब आधिकारिक रूप से कहा जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वो आंदोलन जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत के 200 से ज़्यादा जिलों में फैल गया। वक्त गुजरा, कई सरकारें आई और गईं, पर यह समस्या वहीं की वहीं जमी रही। कभी झारखंड के जंगलों में, कभी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में, तो कभी ओडिशा के गांव में। लाल झंडे लिए कुछ लोग आज़ादी, बराबरी और हक की बातें करते दिखे, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में लोगों के हित के लिए लड़े या फिर वो खुद हिंसा के शिकार हो गए। साल था 1967। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका नक्सलबाड़ी। वहाँ कुछ भूमिहीन किसानों ने अपने ज़मीन के हक की मांग की। पुलिस आई, गोलियां चलीं और इतिहास ने नया मोड़ लिया। यहीं से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन, जो प्रेरित था माओ से तुंग की पीपल्स वार विचारधारा से। उनका नारा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और धीरे धीरे ये आंदोलन देश के कई हिस्सों में फैल गया। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश तक। इस पूरे क्षेत्र को कहा गया रेड कॉरिडोर, यानी लाल गलियारा। लेकिन क्या वजह थी कि इतने लोग इस विचारधारा से जुड़ गए? क्यों हजारों युवा जंगलों में बंदूक उठाने लगे? कारण साफ थे, गरीबी, बेरोजगारी, विकास की कमी और सरकार पर गहरा अविश्वास। सरकार की योजनाएं उन इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाती थी जहां ये आंदोलन जड़ पकड़ चुका था। गांवों में स्कूल नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, अस्पताल नहीं थे और इन्हीं हालातों ने नक्सलियों को जनता के मसीहा के रूप में जगह दी। 2000 के दशक तक नक्सल आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक वक्त पर 90,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाका उनके प्रभाव में था। 2004 में दो बड़े संगठनों पीपल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से बना सीपीआई माओइस्ट, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। यहीं से नक्सल आंदोलन को नया चेहरा मिला। संगठित कमांड, आधुनिक हथियार और रणनीतिक ट्रेनिंग। उन्होंने राज्य की पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, गांव के लोग डर के साए में जीने लगे और भारत का हृदय क्षेत्र छत्तीसगढ़, बस्तर, सुकमा, बीजापुर नक्सल हिंसा का केंद्र बन गया। लेकिन भारत सरकार ने धीरे धीरे इस लाल छाया को खत्म करने की ठान ली। 2015 में लॉन्च हुआ नेशनल एक्शन प्लान एंड पॉलिसी, जिसका मकसद था न केवल बंदूक से जवाब देना, बल्कि उस विचारधारा को भी खत्म करना जो लोगों के दिमाग में जड़ पकड़ चुकी थी। समाधान स्ट्रेटजी, एक बेहद सोचा समझा एक्शन फ्रेमवर्क जिसका मतलब ही है समाधान। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, H फॉर हार्सनिंग टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। सरकार ने इसे सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाया। डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच, सरकार ने माना कि बंदूक से ज़्यादा ताकत विकास में है, इसलिए फोकस किया गया बैंक शाखाओं, ATM, पोस्ट ऑफिस खोलने पर, ITIs, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने पर, और ख़ासकर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कार्यक्रमों से आदिवासी इलाकों में
मूलभूत सुविधाएं देने पर। साथ ही शुरू हुआ सिविक एक्शन प्रोग्राम यानी CAP, जहां सुरक्षा बल गांव वालों के बीच जाकर स्कूल बनाते, खेल आयोजन करते और विश्वास बहाली का काम करते हैं। और जिन्होंने बंदूक छोड़नी चाहिए उनके लिए बनाया गया सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। और अब 2015 में खड़े होकर देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी 18 जिले नक्सल प्रभावित थे और अब घटकर सिर्फ 11 रह गए हैं। और छत्तीसगढ़, जो एक वक्त पर इस संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां अब केवल 3 जिले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। बाकी इलाकों में सुरक्षा बलों और विकास कार्यों ने ज़मीनी हालात बदल दिए हैं। लोग अब बंदूक नहीं, विकास की बातें करते हैं। बच्चे अब जंगल नहीं, स्कूल जाते हैं। और सबसे अहम, सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है, 31 मार्च 2026 तक भारत को LWE मुक्त बनाना, यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मुक्त बनाना है। नक्सलबाड़ी से लेकर बस्तर तक की ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि जब किसी समाज को विकास से, न्याय से और संवाद से दूर किया जाता है तो वहाँ हिंसा जन्म ले सकती है, पर जब वही समाज विकास और उम्मीद से जोड़ा जाता है तो बदलाव संभव होता है। आज भारत की धरती पर वो लाल झंडा जो कभी क्रांति का प्रतीक था, अब धीरे धीरे मिट रहा है और उसकी जगह ले रही है आशा की नई सुबह। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।